गर्ल्स, आज हम करेंगे पास्ट टेंस। तो जो पास्ट टेंस हम बनाते हैं तो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके पीछे ईडी लगा के हम पास्ट टेंस बनाते हैं, जैसे कॉल्ड, लाइक्ड, वांटेड और वर्कड। पर हर जगह ये रूल एप्लीकेबल नहीं है कि आप उसके पीछे ईडी लगा दें और वो पास्ट टेंस बन जाएगा। बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जो इर्रेगुलर हैं। इरेगुलर का क्या मतलब है कि वो आप ईडी लगाकर आप उसके को पास्ट टेंस में चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपका बेस फॉर्म बी है तो आप उसका पास्ट टेंस बनाओगे वॉज या वर, बिगिन का बिगैन, ब्रेक का ब्रोक, ब्रिंग का ब्रॉट, बाय का बॉट, बिल्ड का बिल्ट, चूज का चूज। तो ये सारी क्या है, ये सारी जो वर्ब्स हैं वो इरेगुलर वर्ब्स हैं और आपने इन सबको याद करना है। अब हम करते हैं यूजेस ऑफ पास्ट टेंस। तो हम पास्ट टेंस कहाँ यूज़ करते हैं? हम पास्ट टेंस को यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि कोई चीज़ जो पास्ट में हुई, जैसे आई मेट माई वाइफ इन 1983। तो व्हेन डिड यू मीट योर वाइफ? इन 1983। कब मिली? 1983 में। ये कब हुआ? पास्ट में। तो कोई चीज़ जो पास्ट में एक बार हुई है उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। वी वेंट टू स्पेन फॉर अवर हॉलीडेज। They got home very late last night. Something that happened several times in the past. कोई चीज़ जो पास्ट में कई बार हुई हो उसके लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। When I was a boy, I walked a mile to school every day. जब मैं लड़का था तब मैं स्कूल हर रोज़ 1 मील जाता था। तो ये नेचुरली ये एक्टिविटी बहुत बार हुई। We swam a lot while we were on holiday. जब हम हॉलीडे पे थे तो हम बहुत स्विम करते थे। They always enjoyed visiting their friends. तो हम उन एक्टिविटीज़ की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जो पास्ट में कई बार हुई, उसके लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। Something that was true for some time in the past. कोई ऐसी चीज़ जो पास्ट में कुछ समय के लिए सही थी, जैसे आई लिव्ड अब्रॉड फॉर 10 years। आप हमेशा नहीं रहे पर कुछ समय के लिए आप अब्रॉड में रहे, इसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं। ही enjoyed being a student. She played a lot of tennis when she was younger. We often use expressions with ago with the past tense. और जब कई बार हम expressions यूज़ करते हैं past tense में जिसमें ago आता है, जैसे I met my wife a long time ago। यहाँ met क्या है आपका? सिंपल पास्ट टेंस है। अब पास्ट सिंपल क्वेश्चंस और नेगेटिव्स कैसे बनेंगे? अगर आपने क्वेश्चंस बनाने हैं पास्ट सिंपल के तो आपको डिड यूज़ करना पड़ेगा और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिड शी प्ले टेनिस व्हेन शी वाज यंगर? तो यहाँ देखो जो आपका है डिड शी प्ले, डिड आपके साथ प्लेड नहीं लगा रहे, आप प्ले लगा रहे हो। डिड यू लिव अब्रॉड? तो ये लिव आ गया। व्हेन डिड यू मीट योर वाइफ? तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो हम डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। Where did you go for your holidays? But questions with who often don't use did. पर वो questions जिसके अंदर कोई who आता है उसके साथ आप did use नहीं करोगे। Who discovered penicillin? तो who did discover नहीं, who discovered penicillin? Who wrote Don Quixote? We use didn't to make negatives with past simple. हम didn't use करते हैं negatives बनाने के लिए। They didn't go to Spain this year. We didn't get home until very last night. I didn't see you yesterday. तो क्या है? Did not go. अब देखो पास्ट सिंपल को हम हाइपोथेसिस या प्रेजेंट को रेफर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो जाता प्रेजेंट में या फ्यूचर में। कैसे है देखो, हम देखते हैं इसको अभी। अब जैसे यहाँ पर है पास्ट टेंस। There are 2 tenses in English, past and present. अब यहाँ पर क्या है, हम past tense को यूज़ कर सकते हैं past या present के बारे में भी बात करने के लिए। We can use it to talk about the past, to talk about hypothesis when we imagine something for politeness. अब हमें पता है कि 4 tenses होते हैं इंग्लिश में। सिंपल पास्ट, I worked; past continuous, I was working; past perfect, I had worked; पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, आई हैड बीन वर्किंग। तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं टू टॉक अबाउट द पास्ट। ही वर्कड एट मैकडोनल्ड्स, ही वर्क देयर सिंस
जुलाई। अब पास्ट के लिए आप बात कर रहे हो कि उसने मैकडोनल्ड में काम किया और उसने जुलाई से काम किया। ही वॉज वर्किंग एट मैकडोनल्ड्स एंड ही हैड बीन वर्किंग देयर सिंस जुलाई। यहाँ जो वॉज वर्किंग है ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। हैड बीन वर्किंग क्या हो गया आपका? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। टू रेफर टू द प्रेजेंट और फ्यूचर इन हाइपोथेसिस, इमेजिनेशन में प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में बात करके कर सकते हैं। इट माइट बी डेंजरस सपोज दे गॉट लॉस्ट, डेंजरस हो सकता है अगर वो गुम हो जाए। तो यहाँ जो गॉट लॉस्ट है ये हम सिंपल पास्ट का यूज़ कर रहे हैं इमेजिन करने के लिए फ्यूचर में अगर वो गुम हो जाए। दिस यूज इज़ वेरी कॉमन इन विशेस, जब हम विश करते हैं आई विश इट वॉजंट सो कोल्ड, मैं विश करती हूँ कि इतनी ठंड नहीं होती, पर ठंड है। इन कंडीशंस विद इफ में हम यूज़ करते हैं ही कुड गेट ए न्यू जॉब इफ़ ही रियली ट्राइड, अगर वो कोशिश करता। इफ़ जैक वॉज प्लेइंग दे वुड प्रॉब्ली विन, अगर जैक खेलता तो वो जीत जाते। तो ये सारी कंडीशंस हैं इफ़ के साथ। फर्स्ट में सेंटेंस में हमने सिंपल पास्ट यूज़ किया है और सेकंड में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। फॉर हाइपोथेसिस विशेज एंड कंडीशंस इन द पास्ट वी यूज़ पास्ट परफेक्ट। कुछ इमेजिन करने के लिए विशेज या कंडीशंस जो कि अब पूरी नहीं हो सकती, पास्ट में है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट। इट वॉज़ वेरी डेंजरस वट इफ़ यू हैड गॉट लॉस्ट, ये बहुत खतरनाक था अगर तुम गुम हो जाते। कब गुम हो जाते? पास्ट में। हम क्या लगा रहे हैं? हैड गेट लॉस्ट। आई विश आई हैडंट स्पेंट सो मच मनी लास्ट मंथ, आई हैडंट स्पेंट, मैंने इतना खर्चा नहीं किया होता। आप इमेजिन कर रहे हो पास्ट में। आई वुड हैव हेल्प्ड हिम इफ़ ही हैड आस्क्ड, अगर वो पूछता तो मैं उसकी हेल्प करती। हम इसको पोलाइट एक्सप्रेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं। टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट इन अ फ्यू पोलाइट एक्सप्रेशंस, एक्सक्यूज मी आई वॉज वंडरिंग इफ दिस वॉज द ट्रेन फॉर यॉर्क, मैं ये आश्चर्य में था कि क्या ये यॉर्क के लिए ट्रेन है। आप पोलाइटली पूछ रहे हो उससे कि है या नहीं, और आप क्या यूज़ कर रहे हो? टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आई जस्ट होप्ड यू वुड बी एबल टू हेल्प मी। दी आई जस्ट होप्ड, मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरी हेल्प कर सकती। तो आप आशा कर रहे हो कि क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, आप चाहते हो हेल्प करें, पर आप क्या यूज़ कर रहे हो? टेंस का, पास्ट का, सिंपल पास्ट का। तो गर्ल्स ये इतना ही है, इनमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनका मैं टेस्ट लूँ।